जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान के जीडीपी में बिहार का योगदान 6% का था। 1990 में यह योगदान 4% का हुआ। नीतीश कुमार के जमाने में 2022 में आके ये योगदान 2.65% हो गया। यानी विकास कितना ग्रो कर रहा है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आज जाकर के बिहार के स्कूलों को आप जाकर के देख लीजिए, सबों को छत मुहैया कराया गया है, कंप्यूटर लैब मुहैया कराया गया है। ये अंतर पड़ा है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये मतलब लोकतंत्र है या दानतंत्र है, मैं बोलना चाहूंगी बस अपनी वोट अपनी तरफ खींचने वाला तंत्र है और कुछ भी नहीं है। मेरा ये सवाल है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं 10,000, वो महिलाओं को तो दिए जा रहे हैं, परंतु वो कितने दिन चलेंगे? वो 10,000 10 दिन भी नहीं चलेंगे। और महंगाई इतनी है कि व्यक्ति वो महिलाएं कैसे जीवित रहेंगी? अपनी आंखें अपनी किडनी बेच के क्या वो जीवित रहेंगी? मेरा सवाल सजा सर से है कि 10,000 केवल महिलाओं को क्यों देना, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा? इतना मासूम और इतना अच्छा सवाल तो मैंने आज तक नहीं सुना था। नीतीश कुमार का ये 10,000 और तेजस्वी यादव का ये 30,000, क्या बिहार की महिलाओं का तकदीर बदल पाएगा? केवल 10,000 रुपए की बात नहीं की, 2005 से लेकर 25 तक पुलिस में भर्ती कैसे हुई, टीचर में भर्ती कैसे हुई, कैसे यूनिफॉर्म दिया गया, सारी चीजें बताई। भर्ती घोटाले की इन्होंने बात करी तो हाँ, मैं भी इन्हें गिना देती हूँ बिहार के घोटाले। तो ये गिने जरा, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाला 2017 से 2023, पेपर लीक, अमीन भर्ती घोटाला 2023 का पेपर बेचा गया। नीतीश कुमार ने महिला का जो सशक्तिकरण किया था, विधानसभा के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मेरा गला खराब है इसलिए मैं बहुत तेज नहीं बोल पाऊंगा, तो संगीत रागी जी को आज एडवांटेज है। 10,000 रुपए माफ करिएगा, नीतीश कुमार की सरकार को देने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 20 साल में तो नहीं दिया, इस बार देने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं खाली कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। बिहार के अंदर 33% से ज्यादा गरीबी है, जबकि ऑल इंडिया फिगर 17% के आसपास है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 20 साल बहुत कुछ होते हैं बदलने के लिए। सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जिनकी आय महीने में 50,000 से ज्यादा है, और उसमें जो शेड्यूल कास्ट और अति बैकवर्ड लोग हैं उनकी तो 2 के आसपास की स्थिति है। बिहार की स्थिति इतनी खराब है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है। सोच लीजिए अब आप लोग, 96%। सिर्फ 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पर कैपिटा इनकम अगर किसी एक प्रदेश की है तो उसका नाम है बिहार, 800 के आसपास। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वाह क्या सीन है। अब इस पर भी अगर कोई कहे कि ये मेरी उपलब्धि है तो फिर भगवान ही उनका मालिक है, भगवान ही उनको बचा सकते हैं। इसके अलावा अभी कहा गया फैक्ट्री के बारे में। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान के जीडीपी में बिहार का योगदान 6% का था। 1990 में यह योगदान 4% का हुआ। नीतीश कुमार के जमाने में 2022 में आके ये योगदान 2.65% हो गया। यानी विकास कितना ग्रो कर रहा है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये गड़बड़ है बाबा। फैक्ट जो पर क्या कहते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा हिंदुस्तान की 1221 किलोवाट है, बिहार के अंदर 373 है। 373 ये आंकड़ा है। बिहार का जो फैक्ट्री की संख्या में जो कंट्रीब्यूशन है भारत में, वो आज से 20 साल पहले 1.5% था, वो अब घट के 1.4% हो गया है। अब इस पर भी आप साथ बोले आशुतोष जी, चलिए। थैंक यू। ठीक है, तो आपका 2 मिनट का समय प्रोफेसर साहब शुरू होता है अब। जब बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही थी तब राहुल गांधी और आशुतोष दोनों जो है वो अमेरिका में थे। अब जब बिहार में चुनाव प्रचार की बारी है तो जानते हैं राहुल गांधी आज कहाँ हैं? पंचमढ़ी में कांग्रेस का संगठन देख रहे हैं। मजेदार बात है, जब धुआंधार प्रचार करने की आवश्यकता थी तब वो पंचमढ़ी में संगठन देख रहे हैं, और जब कल चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे कि वोट की चोरी हो गई। ये अलग बात है। तो राहुल गांधी और आशुतोष दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं। दूसरी बात, ये क्या बात करता है यार? देखिए, बिहार में क्या यूनिवर्सिटी खुली थी, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। सबसे बड़ा जितने भी वहाँ के बिहार के इंडस्ट्रीज थे उसको सबको वाकई में बर्बाद किया था, जिसको कहते हैं एक्सटॉर्शन मनी। रात के आप अंधेरे में महिलाएं निकल नहीं सकती थी, पुरुष निकल नहीं सकता था, वो जंगल राज था। आज आप बिहार में जाकर के आप देखिए, रात के 10 बजे रेस्तरां में आपको महिला लड़की काम करते हुए आपको मिल जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि उसको डर नहीं है, भय नहीं है कि वो घर जाने में जाकर के बीच रास्ते में, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त हो जाता है या अशांति होती नहीं है, लेकिन जिसको हम डोमिनेंट परसेप्शन ये कहते हैं कि बिहार का आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी से है। बिहार की स्कूलों की छतों से बारिश के पानी टपका करते थे। आज जाकर के बिहार के स्कूलों को आप जाकर के देख लीजिए, सबों को छत मुहैया कराया गया है, कंप्यूटर लैब मुहैया कराया गया है। ये अंतर पड़ा है।
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आप जिसे कहते हैं कि बिहार के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज नहीं है, यूनिवर्सिटी कितने खुले हैं बिहार के अंदर? साउथ बिहार के यूनिवर्सिटी गया में खुला, मोतिहारी के अंदर यूनिवर्सिटी खुला, फिर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोला। आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पेप्सी का प्लांट लगा हुआ है। साहब, बरौनी आपका बंद पड़ा हुआ था, ये लालू राज की देन थी, क्योंकि हर जगह अपहरण की संस्कृति का सिरमौर और केंद्र कौन हुआ करता था? मुख्यमंत्री का कार्यालय हुआ करता था। अपहरण एक उद्योग और कुटीर उद्योग बन गया था। समय समाप्त हुआ, तालियां बजाइए भाई दोनों के लिए। ये क्या है? जबरदस्त, बहुत अच्छा। इसके बाद कोई ऐसे, वैसे डॉली जी एक इधर देखिएगा। डॉली जी, अगली बार से राहुल गांधी जी का शेड्यूल ये बनाएंगे, इनको बड़ी चिंता है उनके प्रचार की, है ना? चलिए सर अपनी जगह पे, एक मिनट का रिबैटल टाइम मिलेगा, लेकिन उससे पहले पार्टी में तो मौका मिलता नहीं इनको, राहुल गांधी का क्या? जैसा कि मैम ने स्टार्टिंग में बोला था कि ये मतलब लोकतंत्र है या दानतंत्र है, मैं बोलना चाहूंगी ये बस अपनी वोट अपनी तरफ खींचने वाला तंत्र है और कुछ भी नहीं है। शाबाश। ठीक है, ये 10,000 जो दिए जा रहे हैं, ये वोट से पहले क्यों दिए जा रहे हैं? अगर कुछ एक्चुअल में फीमेल्स के लिए करना है तो कोई अच्छी स्कीम्स निकाल दो, रेगुलर स्कीम्स निकाल दो। ठीक है, 10,000 देके कोई फायदा नहीं होता। और पिछली बार मैं डिबेट में आई थी तो किसी ने बोला भी था कि लाइक महिलाएं काजल खरीदेंगी, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, कॉपी किताबें खरीदेंगी, ये वो। ठीक है, तो महिलाएं बस 5 साल का वेट करती रहेंगी कि कब इलेक्शन आएंगे, कब वो कॉपी किताबें दिलाएंगी और बाकी सारी चीजें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ये स्कीम्स जो है ये रेगुलर बेसिस पे बननी चाहिए और ये बस वोट अपनी तरफ खींचा जा रहा है और कुछ भी नहीं करा जा रहा है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी। एक सवाल भी मैं ऑडियंस से अब लेना चाहती हूँ, जिसका जवाब देते हुए ही आप लोग अपनी अपनी 1 मिनट की बात कहिएगा। इधर से कौन पूछना चाहता है? मेरा ये सवाल है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं 10,000, वो महिलाओं को तो दिए जा रहे हैं, परंतु वो कितने दिन चलेंगे? वो 10,000 10 दिन भी नहीं चलेंगे और महंगाई इतनी है कि व्यक्ति या वो महिलाएं कैसे जीवित रहेंगी? अपनी आंखें, अपनी किडनी बेच के क्या वो जीवित रहेंगी? 10,000 ये इनका एनडीए का कहना यह है कि 10,000 इसलिए दे रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण होगा। तो ये बताइए इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दी? मैम, बिहार में 10,000 जो महिलाओं को मिल रही है उसके बाद भी वो ये योजना आई है कि उसके बाद भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जो इंटरेस्ट के तौर पर वो बिजनेस शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे पे करेंगे। तो इट्स नॉट लाइक फ्रीबीज, वो एक इन्वेस्टमेंट है जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। क्या बोला तूने? मेरा सवाल शहजाद सर से है कि 10,000 केवल महिलाओं को क्यों देना, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा? इतना मासूम और इतना अच्छा सवाल तो मैंने आज तक नहीं सुना था। जल्दी से। सहायता नहीं, सम्मान चाहिए। नीतीश कुमार का ये 10,000 और तेजस्वी यादव का ये 30,000, क्या बिहार की महिलाओं का तकदीर बदल पाएगा? क्या एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ पैसा देना ही है? शाबाश, बहुत अच्छा। एक रेड वाले हिस्से से आई। मेरा नाम दीपिका है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 10,000 रुपए और 30,000 का वादा करा है सेल्फ एम्पावरमेंट का, क्या ऐसा लगता है कि महिला आगे कर पाएंगे? क्योंकि ये 10,000 ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, तो मतलब 10,000 के साथ इन्हें ना ये भी सिखाना चाहिए था कि ये कैसे बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे ग्रो करे। ऐसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा, तालियां सभी सवालों के लिए। और अब शहजाद पूनावाला जी, रिबैटल टाइम का लाल गमछे में 1 मिनट का समय आपको मिलेगा और उसके बाद डॉली शर्मा को भी 1 मिनट का टाइम मिलेगा। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। थैंक यू। देखिए, जब मैंने बड़े ईमानदारी से 20 चमत्कारी काम योगी जी और मोदी जी की सरकार के गिनाए तो मैंने केवल 10,000 रुपए की बात नहीं की। 2005 से लेकर 25 तक पुलिस में भर्ती कैसे हुई, टीचर में भर्ती कैसे हुई, कैसे यूनिफॉर्म दिया गया, सारी चीजें बताई। मैं नहीं मानता। चमत्कार तो वो भी हुआ जब 70,000 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट ने कहा बिहार सरकार ने चुरा लिए। वो एक चमत्कार था। भर्ती घोटाले की इन्होंने बात करी, तो हाँ, मैं भी इन्हें गिना देती हूँ बिहार के घोटाले। तो ये गिने जरा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाला 2017 से 2023, पेपर लीक। अमीन भर्ती घोटाला 2023 का पेपर बेचा गया। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। बिहार उत्पाद विभाग 2021-22 का पेपर लीक। बीपीएससी 57वीं पीटी 2022 का पेपर लीक। केंद्र चयन परिषद का पेपर लीक। बिहार राज्य स्वच्छता सोसाइटी एसएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 24 की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। बात तो सही है। वाह क्या सीन है। नीट का
का पेपर 2023 लीक, बीपीएससी शिक्षा परीक्षा 2024 का पेपर लीक। ये चमत्कार किए इन्होंने, और बहुत सारे चमत्कार हैं, और बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं गिना देना चाहती हूं। बिहार की राज्य की 18 से 23 वर्ष की अनुमति जनसंख्या 1.36 करोड़ है, लेकिन इनमें से केवल 23.33 लाख छात्र अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का अगर कोई पराकाष्ठा है तो बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। सिर्फ 2 स्टेटमेंट में दे दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में क्या कहा था? पूरे बिहार को तबाह कर दिया उन्होंने कहा दुनिया में देश की बेइज्जती करवा रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने महिला का जो सशक्तिकरण किया था, विधानसभा के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण था। और नीतीश जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा था और बीजेपी के बारे में कहा था बड़का झूठा पार्टी। दोनों लोग गले मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे, भोज पे नहीं आ सकते थे, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि 10,000 रुपए का घूस देकर हम उनका वोट लेंगे अपने पास। मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कहीं कोई अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का कोई उदाहरण दुनिया में मिल सकता। समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। ये चुप है। प्रोफेसर साहब नोट कर लिए प्रोफेसर साहब सब कुछ। 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, 2 तरह का भूख है। एक तो है कि जिनकी माएं और बाप अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाने की भूख में बेचैन है, और दूसरा वो व्यक्ति जो जानते हुए भी कि उसका बेटा है आज तक अपनी राजनीति में नहीं आने दिया है, वो अपने परिवारवादी पार्टी और उस संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया, वो नीतीश कुमार हैं। बिहार की आप गलियों में चले जाइए, आप सब कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को कोई भ्रष्टाचारी नहीं कहेगा।